वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखिए दोनों की जगह पे टाइम का यूज होने वाला ही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन, हमें पता है मोशन मीन्स कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का कोई एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जाना, यही एक मोशन है, कोई एक निर्धारित समय के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या मीन करता है? यूनिफॉर्म मोशन ये मीन करता है कि हाँ कोई भी वस्तु कोई एक पॉइंट ए मान लीजिए और दूसरा और एक पॉइंट बी, तीसरा और एक पॉइंट सी, चौथा और एक पॉइंट डी, ठीक है। सो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये वस्तु को ट्रैवल करने के लिए जितना समय लग रहा है समझ लीजिए टी। बी पॉइंट टू सी पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए सेम समय लग रहा है टी। फिर सी से डी तक उस वस्तु को ट्रेवल करने के लिए सेम समय टी लग रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहां पे कि वस्तु हर एक यूनिट टाइम में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है और यूनिफॉर्म मोशन का और एक शर्त है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ओके, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया यहां पे, सेम टाइम में सेम दूरी जा रहा है, सेम टाइम में सेम दूरी जा रहा है, सो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन नथिंग, जीरो, ओके। और इसका जो ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा हो सकता है? ग्राफ सेम टाइम सेम दूरी, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं हम लोग, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है। जब इसका स्लोप देखा जाए हर जगह सेम थीटा, सेम एंगल बन रहा है, ओके। सो इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अभी आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है बहुत। फॉर एग्जाम्पल आप खुद जो बाइक चलाते हो, एक गाड़ी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है। देखिए रेफरेंस फ्रेम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आई बटन पे इसका लिंक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो रेफरेंस फ्रेम में, कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम में कोई भी वस्तु का, बाइक एक वस्तु मान लो जो मूव कर रहा है, उसका पोजिशन चेंजिंग इंटरवल, जो इंटरवल है, टाइम का ड्यूरेशन है, यूनिट टाइम है, उतने समय में अलग अलग हो रहा है। पहला समझ लीजिए एक सेकंड मान लेते हैं। एक बाइक को आप एक्सेलरेट करके भगा रहे हो, धनाधन भगा रहे हो, कहीं आपको रुकना पड़ रहा है तो ब्रेकिंग कर रहे हो, जो पर यूनिट टाइम में उसका जो तय किया हुआ दूरी अलग अलग है। ज्यादा स्पीड होगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा उस पर्टिकुलर टाइम में, अगर ब्रेकिंग कर रहे हो तो कम दूरी तय करेगा। सो दैट कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ रहता है वो कर्व शेप में होता है, चाहे नीचे की तरफ जाए चाहे ऊपर की तरफ जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन का। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे? आप लोग कर्तव्य पथ में जो 26 जनवरी को जो आर्मी वाले रैली करते हैं, वहां पे गाड़ी चलाते हैं, टैंक को मूव करा के लेके जाते हैं, परेड करते हैं, ठीक है ना। सो 26 जनवरी पे जो परेड होता है, उस परेड में गाड़ी की जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन पे है, उस रूट पे स्ट्रेट लाइन पे है, और गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है कुछ भी है ही नहीं, जितना स्पीड सेट कर दिया है उतना ही है। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। आप ये जो F1 रेसिंग चलते रहते हैं ना, देखिए कितना स्पीड में चलते रहते हैं, कभी स्लो करना पड़ता है, कभी टर्निंग में स्लो होता है, हाँ, कभी सीधा रास्ता है, अचानक स्पीड बढ़ा दिए। F1 रेसिंग वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, वहां पर टाइम इंटरवल सेम होगा,
टाइम इंटरवल का हिसाब सेम होगा, बट यूनिफॉर्म मोशन के लिए पर टाइम इंटरवल में जितना समय दिया गया है उतने समय में सेम दूरी तय करते हैं। हर बार हर एक टाइम इंटरवल में सेम दूरी तय करते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर एक टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वेरी करते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी हाई स्पीड में चल रहा है, कभी लो स्पीड में चल रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अभी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। सो लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड। सो ये नोट्स है जो मैंने बना के रखा हूँ, और ये देखिए पूरा नोट्स बना के रखा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी आता है क्वेश्चंस पे, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 80 मीटर्स इन 10 सेकेंड इन स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द स्पीड। ठीक है, वैसे स्ट्रेट लाइन बोला है, ठीक है, अगर वेलोसिटी भी बोलता ना तो भी होता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बदला नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन बोल देते कि हाँ नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ऐसा कुछ बोल देता तो उस टाइम ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द वेलोसिटी। नो इशू। देखिए सिंपल सा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो है इस तरह 80। तो स्पीड क्या है, मीटर और टाइम, हाँ जितना जा रहा है जो एस बाई टी है, एस टी, ठीक है। स्पीड एस में कितना डिस्टेंस तय किया है, टाइम कितना टाइम लगा है, तो एस बाई टी है ना, ठीक है। तो 80 बाई 10, सो कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर्स इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, तो पहला 10 सेकेंड में कितना गया, 60 मीटर गया, ठीक है, 10 सेकेंड में 80 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकेंड में, ठीक है 100 मीटर, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में गया। व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज इट एग्जिबिट। सिंपल सी मत, मैंने क्या बताया उस टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम ट्रेवल कितना इंटरवल है वो सेम रहेगा हर टाइम, पर उसका जो तय किया हुआ दूरी है वो अलग अलग हो सकता है। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ए कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स एट कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द कार्स स्पीड। हिसाब सिंपल सा है, ये 150 किलोमीटर है डिवाइडेड बाई 3, ये जो आपको यूनिट देखा दे किलोमीटर और आवर में ही है, सो डायरेक्ट डिवाइड करो, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक इतना स्पीड में ये जो ऑब्जेक्ट मूव किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। हिसाब सिंपल सा है, हिसाब सिंपल सा है। अभी पहला सेकंड में 20 मीटर गया, फिर दूसरा तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, 20 20 20 20 20, कितना हुआ 5 20 हो गया ना 100 मीटर, ठीक है। ये तो जस्ट ऐसे हिसाब हो चुका है, पर और चीज़ हमें क्या पता है कि जो स्पीड है इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है ना। एस मीन्स जो डिस्टेंस है, ये हम डायरेक्ट इधर लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस टी एन सी डिस्टेंस बाई टाइम। हाँ, डिस्टेंस क्या है, इट मीन्स टाइम इंटू स्पीड। हाँ, तो टाइम इंटू स्पीड कर दो, हो गया 100 मीटर, ठीक है, बहुत ईजी है। A car increases its speed from 30 km per hour to 60 km per hour over a period of 5 seconds. This is an example of non-uniform motion. Easy question है, कोई टफ नहीं है। Okay? Which of the following position time graph represent uniform motion? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे क्या है हर एक टाइम इंटरवल में उतना ही दूरी कवर कर रहा है। सो ये अगर ग्राफ हो, ठीक है, ये एस टी, 1 सेकेंड 10 मीटर, 2 सेकेंड अनदर 10 मीटर, 3 सेकेंड अनदर 10 मीटर, ठीक है।
तो नो इश्यू। अभी क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है, सो यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ओके, तीनों पॉइंट मिल गया हमें। अभी क्या करते हैं हम, ऑरिजिन टू इसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। हो गया, होगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट। सो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या होने वाला है, ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप क्यों, पॉजिटिव स्लोप क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो दैट इज व्हाई इट्स पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a cyclist travel 100 meter in 20 seconds, 150 meter in 30 seconds. What is the average speed of the cyclist? Okay, so 100 meter, 150 मीटर, टोटल इतना हो गया। हाँ, ओके, देखिए ये पहले 2.5 मीटर पर सेकंड था, एक्चुअली वो नहीं है, करेक्शन किया गया है। सो इतना टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है, और टाइम कितना, 20 सेकेंड प्लस फिर नेक्स्ट 30 सेकेंड, तो कितना हुआ, 250/50, ठीक है। सो कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, ए ट्रेन मूव्स एट 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स, हाउ फार डज इट ट्रेवल। देखिए यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, जो भी यहाँ पे हमें क्वांटिटी दिया जा रहा है और उसका यूनिट जो भी दिया जा रहा है उससे हमें सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिनट में है और यहाँ पे टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड में है। सो इसको कन्वर्ट कीजिए सेकंड में, नो इशू। 2 × 60 दैट मीन्स 120 सेकंड, ओके। और हमें पता है कि हाँ, डिस्टेंस कवर्ड मीन्स स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए, 60 × 2 × 60, अभी देखो कितना आ रहा है, 7,200 मीटर, दैट मीन 7 किलोमीटर और 200 मीटर, ओके, इजी है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाउ मच डिस्टेंस इन 15 सेकेंड। हिसाब सिंपल सा है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो। अभी देखो इसमें यूनिट भी सेम सेम है, सेकंड है इधर, सेकंड है इधर, ठीक है ना। ये 10 है, इसके आगे लगा दो 0, हो गया 150 मीटर, ओके। नेक्स्ट, ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 50 किलोमीटर इन नेक्स्ट आवर। पहले घंटे में 100 किलोमीटर और दूसरे घंटे में नेक्स्ट जो आवर था उसमें था 50 किलोमीटर। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड फॉर द 2 आवर्स, दैट मीन 2 ही घंटा चला, ठीक है। हिसाब सिंपल सा है, 100 किलोमीटर प्लस 2, 150/2, 75 किलोमीटर पर आवर, ओके, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर से, ठीक है। इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स क्या है, टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा पर उसका जो कवर्ड रास्ता है, जो भी रूट उसने ट्रेवल किया है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या बताया गया है, हमें देखते हैं पूरा नीचे का कंडीशन। इट हैज़ कांस्टेंट स्पीड, कभी हो ही नहीं सकता, नॉन मोशन में कांस्टेंट स्पीड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आराम से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए और भी कुछ तरीका होता है। इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सही है, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। जब उसको डेफिनेशन देखा तो वहाँ पे भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, बट हर एक इंटरवल टाइम में जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो अनइक्वल रहते हैं, दैट मीन्स सी नंबर आंसर, ओके। नेक्स्ट, ए कार ट्रेवल्स 40 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, देन 20 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड, दिस मीन 10 सेकेंड ट्रेवल किया है उसने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है। सो पहले देखो यहाँ पे, पहले कितना कवर किया है, 40 × 5, तो कितना आ रहा है, 200,
इतना मीटर ट्रेवल किया है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में 20 इंटू 5 100 मीटर, टोटल 300 मीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई हार्ड चीज नहीं है। Which of the following statement is true about uniform motion? ओके, यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, देखिए क्या बताया क्या है, द स्पीड चेंज ओवर टाइम कभी हो नहीं सकता, वेलोसिटी चेंजेस ओवर टाइम ये भी नहीं हो सकता, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंजेस कंटिन्यूअसली कभी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ए रनर कवर्स 400 मीटर्स इन 50 seconds, then rest for 10 seconds. What is the average speed of the runner? Okay, 400 मीटर, सो कितना डिस्टेंस कवर किया, 400 मीटर, 50 सेकेंड स्पेंड हुआ टाइम, और 10 सेकेंड। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ है, टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ, 60 सेकेंड। ठीक है, अभी 10 सेकेंड को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, टोटल आ रहा है 60 सेकेंड, इतना मीटर उसने भागा है, कवर किया रास्ता, सो नो इशू। जब डिवाइड करोगे आपको ये आने वाला है आंसर। ठीक है, इसमें भी आंसर करेक्शन किया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन देखो, ए व्हीकल ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 घंटा। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना है, ओके ओके, सो 90 किलोमीटर पर आवर 2 आवर, 180 किलोमीटर ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, 60 किलोमीटर ट्रेवल किया नेक्स्ट 1 घंटे में, सो टोटल 240 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स। सो एवरेज स्पीड कितना आएगा, 240 बाई 3, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ये वेलोसिटी बोला है, स्पीड नहीं, क्या बोला है, वेलोसिटी बोला है। मैं पिछले वीडियो में क्या बताया था, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट होता है पर टाइम इंटरवल, जो स्पीड होता है उसका डिस्टेंस होता है जो पर टाइम इंटरवल में। ठीक है, सो वेलोसिटी और स्पीड में यही अंतर है। जब वेलोसिटी बताया गया है दैट मीन्स हमें क्या बोलना है, इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड में। सो एक्सेलरेट किया है, स्पीड कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के लिए। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्सेलरेशन आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, ए ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर कवर्स हाउ मच डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। देखिए यहाँ पे टाइम का क्या है, यूनिट आवर्स, यहाँ पे क्या है, मिनट। सो सिंपल से हमें इसे आवर में लेके जाना पड़ेगा। सो आवर्स और 10 मिनट को आवर्स में लेके जाओगे तो कितना होगा, वहाँ ये 10/60, तब इसको आवर्स ले सकते हो, दैट मीन्स 1/6 आवर्स। सो 1/6 आवर्स में अगर इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है ट्रेन तो कितना ट्रेवल किया, सिंपल सी हिसाब, सेम मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है ना, सो इतना किलोमीटर आएगा, 12 है आंसर। ओके, इफ ए पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कर्व लाइन, क्या है, कर्व लाइन,
पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज इट रिप्रेजेंट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैंने पहले बताया था। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पथ, दैट मीन्स एक सर्कुलर पथ में, ये सर्कुलर पूरा नहीं हुआ, एक सर्कुलर पथ में वो मूव कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिए वेलोसिटी कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पे। क्यों? वेलोसिटी के लिए एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, सो ये वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ओके, द मोशन इज यूनिफॉर्म, या मोशन यूनिफॉर्म है, मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस। हाँ, स्पीड का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू चेंजेस हो रहा है। स्पीड डिक्रीजेस, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बी और सी ना दोनों है आंसर, ठीक है। यहाँ पे तो सी आंसर लिख के रखा है, बट यहाँ पे जो ये मोशन है ना यूनिफॉर्म, ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। आपका जो घड़ी चल रहा है, घड़ी घड़ी मान लीजिए, घड़ी जो घड़ी चल रहा है, घड़ी का कांटा जो चल रहा है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये दूरी तय करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है वो। ओके, देखिए मैंने शुरुआत में बताया था कि हाँ वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना, पर हाँ यहाँ पे ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। अगर पृथ्वी घूम रहा है सूरज की चारों तरफ, वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन है, बट वो एक सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन है। एक टाइम इंटरवल में, कांस्टेंट टाइम इंटरवल में उतना ही दूरी तय कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम इंटरवल में उतना ही दूरी तय कर रहा है। सो सेम दूरी तय कर रहा है हर टाइम इंटरवल। दैट मीन्स ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, सो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पर ये एक यूनिफॉर्म मोशन भी है, ठीक है। सो कैसा यूनिफॉर्म मोशन है? एक सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों को इसका थ्योरी, एग्जांपल्स और क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एट लास्ट, जय हिंद।